मैं शिव हूँ और यह मेरी पार्वती की कथा है। भगवान शिव की दृष्टि से ये कहानी दिखाए गए आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शिव हूँ, वह जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मैं संहारक हूँ, ध्यानस्थ योगी हूँ और ब्रह्मांड के मौन का रक्षक। लेकिन आज जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ, वह केवल मेरी नहीं, वह मेरी अर्धांगिनी पार्वती की भी है, जो केवल मेरी शक्ति नहीं, मेरी आत्मा है। सतयुग के प्रारंभ में, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, मैं कैलाश पर अपनी तपस्या में लीन था। मेरा मन संसार से विरक्त था। सती का त्याग मेरे भीतर शून्यता छोड़ गया था। मैंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित सती के साथ ही राख कर दिया था। परंतु समय रुकता नहीं और नियति की लेखनी गहन रहस्यों से भरी होती है। एक बार फिर प्रकृति ने पुकारा, यह पुकार पार्वती के रूप में थी। पार्वती, जो हिमालयराज की कन्या थी, वही सती ने नए जन्म में पार्वती रूप में जन्म लिया। यह जन्म केवल प्रेम की पुनर्स्थापना नहीं था, यह ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हुआ पुनर्मिलन था। पार्वती को जन्म से ही मेरी स्मृति थी। वह बचपन से ही जानती थी कि उसका हृदय मेरे चरणों में ही विश्रांति पाएगा। परंतु मैं तो स्वयं को त्याग चुका था, सांसारिक प्रेम से, आकांक्षाओं से और जीवन की इच्छाओं से। मैं केवल तप में था। पार्वती कैलाश पहुंची। वर्षों तक मेरी सेवा करती रहीं, मेरी तपस्या में बाधा न आए, इसका ध्यान रखती रहीं। लेकिन मेरे भीतर की शून्यता बहुत गहरी थी। देवताओं ने जब देखा कि ताड़कासुर का अंत केवल मेरे और पार्वती के पुत्र से ही संभव है, तो उन्होंने कामदेव को भेजा, जिसने मेरे ध्यान में बाधा डाली। मेरी तीसरी आँख खुली और कामदेव भस्म हो गया। पर उस क्षण मैंने पहली बार पार्वती को पूर्ण चित्त से देखा। उसकी आंखों में केवल भक्ति थी, आकांक्षा नहीं, प्रेम था, आग्रह नहीं। मैंने देखा कि यह केवल सती का नया रूप नहीं, यह उससे कहीं अधिक पूर्ण और दृढ़ संकल्प वाली आत्मा है। फिर भी मैंने अस्वीकार किया। मैं कैलाश से चला गया। और पार्वती? उसने हिमालय में घोर तपस्या आरंभ की। सूर्य की तपती किरणों में तपना, वनों की अग्नि को सहना, वर्षा, बर्फ और तूफानों से जूझना, यह कोई साधारण नारी नहीं कर सकती थी। वह मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए नहीं, स्वयं को सिद्ध करने के लिए तप कर रही थी। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। देवताओं ने मार्ग प्रशस्त किया। और अंततः मैं भी पार्वती के प्रेम, उसकी साधना और उसकी आत्मशक्ति से प्रभावित हुआ। मैंने स्वयं जाकर पार्वती के तपोवन में उसे दर्शन दिए। उसके नेत्रों में आंसू थे, वर्षों की प्रतीक्षा, तपस्या और अंतःपूर्णता। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और स्वीकार किया, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम मेरी शक्ति हो। तुम अंश नहीं, पूर्णता हो। मैं शिव हूँ और तुम शिवा हो। हमारा विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था। जब मैं बारात लेकर हिमालय पहुंचा, मेरी बारात में भूत, पिशाच, योगी, नाग और अव्यक्त ऊर्जा के प्रतिनिधि थे। देवताओं के लिए यह अद्भुत था, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी स्तब्ध। पार्वती की माता मैनावती ने पहले तो मेरी भयंकर रूप को देख मुंह फेर लिया, परंतु पार्वती ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा शिव बाहर से भले ही भयंकर हो, पर भीतर से यह प्रेम और तप का सागर है। विवाह के समय, जब मैंने पार्वती को सप्तपदी में अपने साथ लिया, तो संपूर्ण सृष्टि आनंदित हुई। ऋषियों ने वेद पाठ किया, देवताओं ने पुष्पवर्षा की। कैलाश पर प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम हुआ। आज भी जब मैं ध्यान में होता हूँ, पार्वती मेरी शक्ति बनकर मेरे भीतर प्रवाहित होती है। हमारा प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मा के बीच का मिलन है। वह मुझे पूर्ण करती है और मैं उसे अमरत्व देता हूँ।